Okay, so good morning, student. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this class, we are going to discuss a topic of class 10. The chapter name is Life Processes, and the topic is circulation. We all know that हमें पता है life processes are those processes that are required to sustain the life of an organism. किसी भी एक organism को जिंदा बनाए रखने के लिए जो भी processes चाहिए वो उन सभी को हम कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिस लिस्ट में बहुत सारी प्रोसेस आ जाती हैं जब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंड वन ऑफ द प्रोसेस इज द सर्कुलेशन. द टर्म सर्कुलेशन इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड सर्कुलेट, और सर्कुलेट का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना चाहिए चारों तरफ. ठीक है, तो सर्कुलेशन टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज की बात करते हैं. हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल. द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल are unicellular, and those are made up of multiple cells, many cells. They are called multicellular organism, and one of the example of unicellular organism is amoeba. It is a unicellular organism, that is it is made up of a single cell. सिर्फ एक सेल का बना हुआ है. And I ask you where the amoeba is found. amoeba कहाँ मिलता है? It is found in a pond. पॉन्ड में जनरली वाटर में अमीबा देखने को मिलता है. सो इस अमीबा को सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल. तो सिंगल सेल से सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी है. तो ये न्यूट्रिशन के लिए सेल सरफेस में कहीं से भी फूड को इनटेक कर सकता है. ओके, रेस्पिरेशन पर्पस के लिए कहीं से भी ऑक्सीजन को अपटेक कर सकता है, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो CO2 बनी उसको बॉडी की सरफेस से कहीं से भी निकाल सकता है, और जो फूड के डाइजेशन के बाद वेस्ट बना उसको भी बॉडी की दैट मींस सेल की किसी भी सरफेस से रिमूव कर सकता है. ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द अमीबा इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट. पूरी की पूरी सरफेस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में. तो कहीं से भी फूड को ले सकता है, ऑक्सीजन को ले सकता है, कहीं से भी वेस्ट को निकाल सकता है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकता है. बट अगर मैं बात करूं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, लाइक मी, आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो अब मेरी बॉडी सेल्स की बनी है, बट इस बॉडी में क्या सभी सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? द आंसर इज नो. मेरी स्किन की सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट व्हाट अबाउट द सेल्स ऑफ माय लिवर, व्हाट अबाउट द सेल्स ऑफ माय हार्ट, दैट मींस द सेल्स ऑफ माय इंटरनल ऑर्गन्स, वो सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. दैट मींस इस अमीबा की तरह वो डायरेक्टली ऑक्सीजन और फूड ले नहीं सकती और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर सकती. एंड दैट इज व्हाई इन द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल्स हैं, कई सारी सेल्स हैं, उन्होंने काम को आपस में बांट लिया है. Some of them are performing the life process like nutrition, some of them are performing respiration, some of them are performing digestion. This is the way they divides the labor. काम का बंटवारा कर लिया है आपस में. तो इसी बेस पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स में बढ़ते हो तो उनमें सेल्स की जगह ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. In humans, the different systems are digestive system, respiratory system, and etc. So मेरी बॉडी में एक digestive system है जहां से मैं फूड को इनटेक करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. मेरी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स हैं जिसके थ्रू मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ. बट जब मेरे लंग्स में ऑक्सीजन आ गई और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड आ गया तो क्या मेरी बॉडी की सारी सेल्स को मिल गया? द आंसर इज नो. Still the oxygen is in the lungs and the food is in the digestive system. What about my cells of my skin? What about the cells of my brain? इनको तो ना खाना मिला ना ऑक्सीजन मिला. That means कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बॉडी में चाहिए जो लंग्स से ऑक्सीजन को ले, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को ले और बॉडी में फैला दे. And for that purpose there is a process in our body that is called circulation, by which the food from the digestive system and the gases from the lungs get circulated within the body. और इस सर्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इन आवर बॉडी देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनी एनिमल, नॉट ओनली ह्यूमन. सभी एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट का बना हुआ है. द फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड इज द हार्ट, and the third is the blood vessels. These are the 3 components that are found in the circulatory system of any animal. The first is blood. It is the fluid that circulates within the body. यही वो fluid है जो different substances को एक जगह से collect करके दूसरी जगह तक transport करने का काम करता है. The second is heart. Heart is a pump. हमारे घरों में भी तो pipes लगे हैं, उन पाइप्स में वाटर फ्लो करता है, बट अगर वहां से मोटर को हटा दे तो क्या वाटर फ्लो करेगा? द आंसर इज नो. दैट मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पंप.
a requirement of motor in our body that can circulate the blood in our body, and that is the heart. Heart acts like a pump to circulate the blood within the body, and blood vessels, these are the pipes through which the blood is circulated. ये वो pipes हैं जिनके through हमारी body में blood circulate होता है. If you will see the blood is a special type of connective tissue. It is a liquid connective tissue. क्लास 9th में पढ़ा है हमने about the connective tissue, any tissue which is made up of two types of component, one matrix and suspended cells is called a connective tissue. तो blood एक connective tissue है, तो इसमें भी एक matrix होगा, and the matrix of blood is called blood plasma. Is called blood plasma that contain 91 to 92% of water. Different types of protein, salt, inorganic substances are there in blood plasma, and it has the suspended cells. इसमें cells भी present हैं, and these cells are called blood cells or formed elements. अगर total blood में बात करें तो 55% of the blood is blood plasma and 45% of the blood is the cells, the formed elements. Now let's see what are the types of cells in our blood are found. You know very well the cells of blood are called formed element. Formed elements, and they are of three types. The first one is RBC, second one is WBC, and the third one is platelets. RBC, that means red blood cells. इनको हम एक दूसरी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में एरिथ्रोस वर्ड का मतलब होता है रेड एंड साइट मीन सेल्स. That is why RBCs are also called erythrocytes. अब बेटा इनका रंग लाल है इसलिए तो इनको रेड ब्लड सेल्स का. अब सवाल उठता है कि इनका रंग लाल क्यों है? बिकॉज इनमें कुछ ना कुछ लाल रंग की चीज होगी, और वो लाल रंग की चीज क्या है? दे कंटेन अ पिगमेंट, respiratory pigment which is called hemoglobin, and hemoglobin is responsible for the transportation of oxygen. Thus RBCs are also responsible for the transportation of oxygen. The next is WBC, white blood cells. Same language Latin में glucose means होता है white and cyte means होता है cell. So WBCs are also called leukocytes. These are the cells that provides you immunity. Immunity, yes, this is the term जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने में आ रही है COVID-19 की वजह से. Immunity is the meaning, ability of our body to prevent from the infections. हमारी बॉडी में एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं, और उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, विच इज प्रोवाइडेड बाय WBCs. हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे देयर आर वैरायटी ऑफ WBC. ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, फिर इनके भी टाइप्स होते हैं. ग्रेन्युलोसाइट्स आर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. एक ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. बहुत सारी तरह की WBCs हैं, बट सभी मिलकर क्या करती हैं? दे प्रोवाइड्स यू immunity. The third is platelets. They are also called thrombocyte. Thrombocytes. Thrombos word is coming from thrombus. And thrombus का मतलब होता है clot. What clot? The blood clot. Because these cells plays a crucial role in blood clotting. होता क्या है? जब कभी भी कट लगता है, कट लगने पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर होती रहे तो ब्लड तो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. अगर ये लॉस हो गया तो क्या होगा? हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है बाय विच वी कैन प्रिवेंट द ब्लीडिंग, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. और वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स होता है. सो दस because the platelets plays a crucial role in blood clotting, formation of thrombus, that means blood clot. So thus they are called thrombocytes, the cells that participate in blood clotting. So this is the first component of the circulatory system. About the heart and the blood vessels we will discuss in the next class, next video. Thank you very much.